और देखिए, कभी देश से विलुप्त हो चुके चीते अब नए इलाकों में अपनी टेरिटरी तलाश रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क से निकल करके चीता KP2 एक बार फिर राजस्थान के 12 जिले के रामगढ़ इलाके में देखा गया है। लगातार शिकार और यहां लंबे समय तक ठहराव के बाद वन्य जीव प्रेमी इस इलाके को उसका प्राकृतिक आवास मान रहे हैं और इसी के साथ 12 को चीता प्रोजेक्ट में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बारह बना चीतों की नई धरती। कूनो से निकलकर 12 पहुंचा चीता। क्या बदलेगा वन्य मानचित्र? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP2 एक बार फिर 12 जिले के रामगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया। 2 महीने में ये दूसरी बार है जब चीता यहां आया है। शिकार करने के बाद चीता एक खेत में आराम करता नजर आया। कूनो और 12 वन विभाग की टीमें उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ये जो इलाका है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये बाज हामली से सटा हुआ रिजर्व एरिया है और यहाँ पार्वती नदी है पीछे मेरे, और इसी नदी के किनारे जो है चीता KP2 जो कूनो नेशनल पार्क से यहाँ पहुंचा है और बीते 5 दिनों से जो है वो लगातार 12 के आज बाज हामली, जेतपुरा, रामगढ़ क्रेटर और इस इलाके में लगातार विचरण कर रहा है। और उसको देख रेख के लिए जो है कूनो की टीम और 12 वन विभाग की टीम भी है, वो लगी हुई है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी मांग उठ रही है वो ये है कि जो चीता KP2 है वो 12 में दूसरी बार आया है और इससे पहले भी चीता अग्नि और वीरा 12 की धरती पर आ चुके हैं। 1947 में भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को देश में फिर से बसाने के लिए चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए अफ्रीकन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। अब कूनो से निकलकर चीते बार बार राजस्थान के 12 जिले में पहुंच रहे हैं। इससे पहले चीता अग्नि और वीरा भी 12 क्षेत्र में आ चुके हैं। चीता के पुनर्स्थापन के जो ओरिजिनल जो प्रोग्राम था उसमें हाड़ौती का चित्र शामिल था और निश्चय ये यहाँ के ग्रासलैंड के किसी भी और जगह से अच्छे हैं, वो इसीलिए यहाँ आ रहा है और अब उसे बेहोश करके वापस ले जाना, ट्रंकुलाइज करके बिल्कुल अनुचित होगा। शेरगढ़ हम जो एक्सपर्ट्स थे उनकी चॉइस में सेकंड था और हमें लगता है कि शेरगढ़ में अब सही समय है, क्योंकि जो कॉरिडोर प्रस्तावित है या जो कॉरिडोर सभी को लगभग नजर आता है वो गांधी सागर और कूनो को तभी जोड़ पाएगा।